हेलो। आज आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दूंगा जिसमें आप अच्छी तरीके से म्यूचुअल फंड को समझ सकते हो। मैं हूं दुष्यंत भट्ट, फाइनेंशियल प्लानर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। आप यहाँ पे एक कार देख रहे हो प्रेजेंटेशन में। आपको ऐसी कार चाहिए जिसकी प्राइस ही 17 लाख 18 लाख होती है। अभी फ़िलहाल में ये कार चल रही है थार महिंद्रा की। वैसे ही आपने ये भी कार देखी होगी MG हेक्टर। अब ये कार किसको नहीं चाहिए, घर किसको नहीं चाहिए, पर बंदा कोई प्लानिंग नहीं करता। चाहिए सबको, पर प्लानिंग चाहिए, उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए। तो आप पहले प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करिए। प्लानिंग होगी तो ये सब चीज़ें आपकी भी हो सकती हैं। बड़े लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग होती है। तो यही चीज़ें हैं, कार, घर, बंगला सबको चाहिए और आपको भी चाहिए। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। अमीर इंसान अमीर इसलिए होता है क्योंकि अमीर की तरह ही प्लानिंग करता है वो। म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों से पैसा एकत्र करके एक फंड में निवेश करने का एक तरीका होता है, जिसमें इसीलिए इसको म्यूचुअल फंड सही कहते हैं। म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों से पैसा एकत्र करके एक फंड में निवेश करता है। यानी एक फंड में सभी से इकट्ठा किया जाता है पैसा और एक फंड में निवेश किया जाता है। एक फंड हाउस द्वारा एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। चौगली साइड में देखोगे इस फंड की देखरेख एक फंड मैनेजर के द्वारा की जाती है, जो कि विभिन्न निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसे को बॉन्ड, शेयर्स, मार्केट में निवेश करता है। यानी जो भी ये फंड हाउस होता है उन पैसों को इन चीज़ों में डिवाइडेशन कर देता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, शेयर मार्केट में वैसे करके जो रिटर्न कमाया जाता है वो आपको दिया जाता है, क्योंकि उनको एक्सपर्टीज होती है उस नॉलेज में या उस फील्ड की। जो मैनेज करते हैं वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिसके कारण से और वो फंड हाउस उनको हायर करता है। वो अपने नॉलेज के 20 से 25 साल की नॉलेज के आधार पर उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी उन फंड हाउस के माध्यम से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ये फंड हाउस जैसे कि म्यूचुअल फंड में अभी फ़िलहाल इंडिया में टाटा हैं, SBI हैं, L&T, जैसे कि LIC, IDFC, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंकें वो तो है ही। उसके साथ ये आपने नाम नहीं सुने होंगे, पर रिलायंस, UTI सबसे पहली UTI पहली MC थी जिसने म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी ली थी फर्स्ट टाइम, और वो एंट्री किया था, वहाँ से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है। एक चीज़, इन फंड हाउस के फंड मैनेजरों द्वारा मैनेज किया जाता है। ये फंड मैनेजरों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट की पुख्ता जानकारी होती है और अनुभव होते हैं। ये फंड हाउस एक्सिस हो सकता है, ABM को बड़ौदा हो सकता है, HDFC हो सकता है, टाटा हो सकता है। ये असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरीके से करता है। आप इन्वेस्टर हो, फंड हाउस हो गया सेकंड, तो इन्वेस्टर पैसा देगा फंड हाउस को, फंड मैनेजर को, और फंड मैनेजर उसको अच्छी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसका जो रिटर्न कमाएगा वो रिटर्न है वो वापस इन्वेस्टर को मिलेगा। इस तरीके से ये सर्कल चलता है। अब आप कंपैरिजन करो म्यूचुअल फंड और चिट फंड। जैसे कि अपने इंडिया में लोकल गाँव में चलते रहते हैं चिट फंड कहते हैं 10 जने मिलकर उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं, किसी बंदे को पैसा देते हैं, एक बंदा उस फंड को मैनेज करता है और उससे जो इंटरेस्ट कमाया जाता है वो सब में बढ़ जाता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड होता है। चिट फंड का मतलब गांव में जो छोटे फंड और किसी के नाम से लोगों द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम है। जैसे आप देख रहे हो कितने सारे लोग इकट्ठा होकर एक गुल्लक में पैसा डालते हैं, तो ये पैसा एक बंदे के पास जाएगा और ये गुल्लक को कोई कभी लेके चला जाएगा, किसको पता नहीं है। तो उसी तरीके से चिट फंड में चीटिंग ज़्यादा होती है, लोगों का पैसा डूब जाता है। तो इसलिए सेफ तरीके से आप कोई चिट फंड के जैसे ही आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। अब इस फंड को भी एक व्यक्ति मैनेज करता है, समझे? चिट फंड को भी एक व्यक्ति मैनेज करता है, म्यूचुअल फंड को भी एक व्यक्ति मैनेजर मैनेज करता है। और मैनेजर जो चिट फंड में जो मैनेजर होता है वो कोई ज्ञानी नहीं होता है, या उसको नॉलेज नहीं होती है उतनी कि वो उसको नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण से वह उस ना कोई एथिक्स होते हैं उनके पास, जिसके कारण से वो अपने चीटिंग कर सकता है। जबकि वहाँ पे म्यूचुअल फंड ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सेबी रेगुलेटर होता है, जिसके कारण से म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट किया जा सकता है। चिट फंड में आप जो फंड बेसिस गाँव में चलाते हैं उसको कभी भी कोई भी लेके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड की बात होती है, म्यूचुअल फंड में फंड हाउस होता है, उसके बाद सेबी होती है, RBI होती है, सब जने मिलके उस चीज़ को चलाते हैं। म्यूचुअल फंड सेबी के अधीन कार्य करता है, जैसे कि बैंक RBI के अधीन काम करता है। ये लोगो भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड का है, जो इंडिया में वर्तमान में शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है। इन सब की रेगुलेटरी जो बॉडी है वो भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड है। भारतीय यानी भारत का है, यानी ये रेगुलेटरी गवर्नमेंट ने ही बनाई है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सेफ तरीके से। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है और पैसा भी चिट फंड के जैसा ही सब में बढ़ के बनेगा, आपकी अकेले की रिस्क नहीं होगी।
तो जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, अगर कोई बंदा 12,000 रुपये का मंथली SIP करता है, 12% का रिटर्न लेता है CGR, अगर वो 20 साल तक उस रिटर्न को ले लेता है तो बंदे के पास 1,10,49,962 रुपये का फंड हो जाता है। 12% की अगर CGR की बैठ रही है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो 28,80,000 रुपये का ही हुआ 20 साल में। तो टोटल उसने कमाया 81 लाख रुपये। तो आप इसकी जो वैल्यू है वो देखो, म्यूचुअल फंड एक इतनी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है कि आराम से 12% का आपका CGR बैठता ही है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कोई भी फंड उठा के देख लो, मार्केट में 12% का रिटर्न तो दिया ही है। तो कंफर्म है कि आपका 1 करोड़ रुपये आपका बनेगा ही बनेगा। आप सिस्टमेटिक तरीके से 12,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहिए। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है, 5,000 रुपये अगर मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 18% का अगर CGR बैठ जाता है तो आपका पैसा 20 साल में 96,55,451 रुपये भी हो सकता है, जो कि डिपॉजिट अमाउंट 12 लाख रुपये हुए, जिसके वैल्यूएशन 96,55,000 भी हो सकती है। आप इस कंपैरिजन से पता आपको चल जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है। ये कंपाउंडिंग असर आता है बाद में। इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को SIP के माध्यम से बड़ा फंड बना सकते हैं। इसलिए कहा गया म्यूचुअल फंड सही है। SIP की फुल फॉर्म अगर जाननी हो तो SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक तरीके से आपका पैसा हर महीने इन्वेस्ट किया जाता है। मार्केट चाहे नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, आपका पैसा रेगुलर तरीके से इन्वेस्टमेंट होता रहता है, जिसके कारण से वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं अलग अलग। म्यूचुअल फंड में पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, स्पेशल म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड। यह म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसमें आप SIP कर सकते हो। अगर इक्विटी ओरिएंटेड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा उसमें पोर्शन इक्विटी का होता है, यानी इक्विटी का मतलब यहाँ पे होता है शेयर्स, और डेट का मतलब होता है यहाँ पे डिबेंचर और बॉन्ड्स। अभी डिबेंचर और बॉन्ड्स का मतलब होता है फिक्स, आप आप FD करवाते हो, वो पैसा भी डेट और उसमें जाता है, डेट फंड नहीं कहलाता वो, जो फिक्स रिटर्न देता है, जो इंटरेस्ट कमाया जाता है वो। हाइब्रिड फंड में दोनों मिक्स होता है, इक्विटी और डेट का पोर्शन ज़्यादा होता है इक्विटी से। वैसे ही इंटरनेशनल फंड होता है जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज अंदर होती है इक्विटी में। स्पेशलिटी म्यूचुअल फंड, स्पेशल सेक्टरल फंड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs होते हैं। ETF सबको नहीं पता होगा, ETF का मतलब एक्सचेंज पे ही होता है इसका ट्रेड, जो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट एक्सचेंज पे आप परचेज कर सकते हो। और फंड ऑफ फंड के फंड होते हैं ये। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड को डिवाइडेशन किया जाता है। अब आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम तो सुना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ही आप समझ सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही पहले ही कहा था कि अगर कोई बंदा 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करता है और कंपाउंडिंग रिटर्न लेता है तो उसका पैसा 5 साल में 2 रुपये बन जाता है, 10 साल में 4 रुपये बन सकता है, आफ्टर 15 ईयर में 8 रुपया, और आफ्टर 30 ईयर 64 रुपया। 1 रुपया डाला था और 64 रुपया हो सकता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की फिलोसॉफी से पे चलता है, इसलिए आपका 1 रुपया भी 64 रुपया बन सकता है, तो 1 लाख रुपया 64 लाख रुपया बन सकता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप अपने सभी ड्रीम को पूरा करके कर सकते हैं एक सिंपल SIP के माध्यम से। आप आपका जितना भी कॉर्पस बनाना चाहते हो वो SIP के माध्यम से बना सकते हो। आपको चाहिए कार, आपको खुश रहना है, पेंशन प्लानिंग करनी है, सब चीज़ें एक SIP के माध्यम से आप हर सिस्टमेटिक तरीके से एक गोल डिसाइडेड प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका गोल बिल्कुल पूरा होगा। आपको कार चाहिए 15 साल में 10 साल में अच्छी खासी कार का गोल कीजिए। आपके बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेशन के लिए खर्चा आएगा, उसके लिए प्लानिंग करिए। इस तरीके से आप प्लानिंग से अगर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बनेगा और बनेगा। आपको अगर MG हेक्टेयर की प्लानिंग करनी है कि अभी मेरे MG हेक्टेयर की प्लानिंग करोगे तो आप उससे भी अच्छी कार ले आओगे। आपका पैसा, आप नॉर्मली कोई भी बंदा कार के लिए 10 से 12 हज़ार की किस्त भरता है 5 साल 10 साल तक, पर ये वो नहीं सोचता कि मैं 5 साल 10 साल में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर लूँ और उस पैसे से ही मैं MG हेक्टेयर की किस्त भरूँ। प्लानिंग हर तरीके से की जा सकती है और पैसा भी बनेगा, आपका पैसा भी बनेगा, साथ ही साथ आप गाड़ी भी यूज़ कर पाओगे और गाड़ी भी विदाउट लोनिंग के मिल जाएगी। इस तरीके से आप हाउस की प्लानिंग कर सकते हो। आपको घर बनाना तो घर के लिए आप अच्छी खासी प्लानिंग कर सकते हो एक SIP के माध्यम से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। आप ये घर फ्री तो कर ही लोगे 10 से 15 साल में। एक कॉमन बंदा एक घर बनाने के लिए 10 से 20 लाख रुपए का लोन ले लेता है, उसके बाद ज़िंदगी भर वो 20 साल उसमें घर के बनाने में निकाल देता है और घर बन के जब लास्ट किस्त खत्म होती है तब तक वो 55 का हो जाता है और उस टाइम पे वो नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके पास पैसा भी खत्म हो जाता है और ज़िंदगी के 1 से 2 ही काम कर पाता है और वहाँ ही वह पूरी अपनी प्लानिंग खत्म कर ले बैठता है। इसलिए आपको प्लानिंग से चलोगे तो घर भी बनेगा, गाड़ी भी आएगी, सब कुछ होगा। प्लीज़ अच्छी और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। मैं हूँ दुष्यंत भट्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर।
विन